Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन पॉइंट पे हम लोग आज डील करेंगे स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेन का मतलब होता है कलर करना। किसका? बैक्टीरिया का। क्यों? बैक्टीरिया का जो अपना कलर है वो कलरलेस होता है, और बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। अलग अलग बैक्टीरिया का डिजीज भी अलग अलग है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो हमें डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करने के लिए बैक्टीरिया को स्टेन करना जरूरी है। तो बैक्टीरियोलॉजी में 3 तरह के स्टेन हम लोग को पढ़ना होता है। 3 तरह का आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बैक्टीरिया का कोई भी क्वेश्चन आवे तो स्टेनिंग जानना जरूरी है। तो बैक्टीरिया का 3 तरह से स्टेन करते हैं। एक होता है ग्राम्स स्टेन। दूसरा होता है जेडन या इसका दूसरा नाम है AFB स्टेन। और तीसरा है अल्बर्ट स्टेन। 3 तरह के हम लोग स्टेनिंग में मेथड है, और इस तरह से 3 तरह से हम लोग स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियल स्टेन 3 तरह के होते हैं, ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन और अल्बर्ट स्टेन। हम लोग एक एक करके इसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। कौन सा स्टेन है तो उसको देखते जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें हम लोग ग्राम्स स्टेन, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राम्स स्टेन पे। ग्राम्स स्टेन क्या है? यह एक स्टेन करने का, बैक्टीरिया के जानने का एक तरीका है। ग्राम्स स्टेन, है ना, इट इज ए डिफरेंशियल स्टेन, है ना। इट इज ए डिफरेंशियल स्टेन इन विच द डिफरेंशिएट ऑफ बैक्टीरिया। यह एक डिफरेंशियल स्टेन होता है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। कौन ज़्यादा पावरफुल है, डेंजरस है, कौन लेस डेंजर होता है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन हुआ। तो एक बात याद रखना होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल वो 3 तरह के केमिकल से बने होते हैं: टिकोइक एसिड, लाइपोइक एसिड एंड माइकोलिक एसिड। तो मेजर जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो टिकोइक एसिड वाले मिलेंगे या लाइपोइक एसिड वाले मिलेंगे। माइकोलिक एसिड वाले बहुत कम मिलते हैं। तो उसी को स्टेन करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह से केमिकल का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हमें ग्राम्स स्टेन के बारे में समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन आता है, आप लिख देंगे सबसे पहला कि इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेन। डिफिनीशन के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना होगा रिएजेंट का नाम, यानी कि रिक्वायरमेंट। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग रिएजेंट लेते हैं। कौन कौन से रिएजेंट है? तो सबसे पहला है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो होता है इसको बोलते हैं बेसिक स्टेन। ये ब्लू कलर के होते हैं, और यह आपको टिकोइक एसिड वाले बैक्टीरिया को स्टेन करता है। क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं, बेसिक स्टेन बोलते हैं, और यह टिकोइक एसिड वाले बैक्टीरिया को कलर करता है। एक हो गया आपको क्रिस्टल वायलेट। नंबर 2, दूसरा हो गया आपको ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। दूसरा हो गया आपको ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। तीसरे नंबर पे होता है एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल। तीसरा क्या होगा? एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है ना, इसको बोलते हैं डीकलराइजिंग एजेंट। और चौथा होता है आपको सेफ्रानिन। इसको बोलते हैं काउंटर स्टेन। ये पिंक कलर के होते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर स्टेन, पिंक कलर के होते हैं।
4 तरह के हम लोग रिएजेंट लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद 4 तरह के रिएजेंट लेने के बाद अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं हम लोग ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड लेते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं, सैंपल, सैंपल लेना होगा। जो सैंपल में जैसे आप यूरिन का सैंपल हो सकता है, स्पूटम हो सकता है, पस हो सकता है, कोई स्वाब हो सकता है। इसके बाद अगला लेते हैं हम लोग स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप, और लास्ट में लेते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। यानी टोटल क्या क्या हो गया हमको रिएजेंट में याद रखना होगा, क्या क्या रेट लिए हैं, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम सोडियम सॉल्यूशन, एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल और सेफ्रानिन। बाकी क्या क्या लिए हम लोग, ग्लास स्लाइड, सैंपल, स्पिरिट लैंप एंड माइक्रोस्कोप। ये हो गया आपको रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद अब आता है आपका प्रोसीजर। आखिर ग्राम स्टेन करते कैसे हैं, जा इसको देख लेते हैं। प्रोसीजर कैसे करते हैं जा देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी सैंपल आता है वह सैंपल को हम लोग लेबोरेटरी में स्पिरिट लैंप के नज़दीक हम लोग उसको खोलते हैं, जहाँ स्पिरिट लैंप जलता है उसके आसपास। सबसे पहले क्या करते हैं, अब लिखते हुए जाना होगा, क्या करेंगे, टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, एरोमेटिक डायग्राम से लिखेंगे फ्लो चार्ट के रूप में। और फिर क्या लिखेंगे आगे, 1 ड्रॉप सैंपल टेक ऑन ग्लास स्लाइड, 1 ड्रॉप सैंपल टेक ऑन ग्लास स्लाइड एंड ओवल स्मीयर प्रिपेयर। यहाँ पर क्या करते हैं, ओवल स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। फिर एरो दे के क्या लिखेगा, एयर ड्राई, एयर ड्राई। फिर क्या लिखना आपको, 3 टाइम हीट फिक्स, 3 टाइम हीट फिक्स। 3 बार क्या करते हैं, उसको हीट फिक्स करते हैं। कौन, कहाँ पे, ऑन स्पिरिट लैंप। 3 बार हीट फिक्स करते हैं किस पे, स्पिरिट लैंप पे। अब क्या करते हैं, इस पे डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल कितना डालते हैं हम लोग इसमें, इस पे डालते हैं तो लिखें क्या यहाँ पे, द क्रिस्टल वायलेट पोर ऑन ए स्मीयर। इसको रखते हैं कितना देर के लिए हम लोग, इसको रखते हैं 4 से लेके 5 मिनट तक। फिर क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करने के बाद क्या होता है, इस पर डालते हैं ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। ये डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। फिर क्या होता है ना, इसको हम लोग फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर क्या लिखेंगे करने हैं इसको, फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद वॉश इन टैप वाटर, वॉश इन टैप वाटर, टैप वाटर में वॉश करते हैं। फिर नीचे क्या लिखते हैं, एरो लेकर लिखते जाएंगे हम लोग, नीचे लिखते हैं इसे जस्ट नीचे। हम इसको मिटा देते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब इसके नीचे क्या करते हैं फिर बता देते हैं आपको। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग डाले थे जब क्रिस्टल वाइट ग्राम सोडियम, सबको तो कलर कर देगा ब्लू, तो फिर से हमको हटाना होगा इस पे से कलर। हट तो जाएगा किसको डालने से, स्टोन फ्री मिथाइल अल्कोहल से, लेकिन रह जाएगा किस पे, टिकोइक एसिड वाले सेल वाल पे रह जाएंगे। तो वहाँ पर लिखेंगे क्या, अब इस पे डालते हैं हम लोग एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल, और इसको डालते हैं कितना देर के लिए, 10 से 20 सेकेंड के लिए। 10 से 20 सेकेंड बाद डालते हैं, क्यों डालते हैं 10 से 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड। 10 से 20 सेकेंड डालने पे क्या होगा कि इस पे जितने भी आपको कलर होंगे ना, सब के सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, नहीं खत्म होगा किस पे का, टिकोइक एसिड वाले सेलवाल से स्टिल खत्म नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसको 20 सेकेंड के बाद क्या करते हैं, वॉश इन टेप वाटर, टेप वाटर में वॉश करते हैं। अब डालते हैं इसमें सेफ्रानिन, सेफ्रानिन कितना डालते हैं, 1 से लेकर 2 मिनट के लिए डालते हैं। सेफ्रानिन क्या करेगा ना कि वह लाइपोइक एसिड वाला अगर बैक्टीरिया होगा, अगर होगा तो उसको क्या करेगा, स्टेन कलर करेगा। तो अगला डालेंगे पोर ऑफ सेफ्रानिन ऑन ए स्मीयर, और 1 से 2 मिनट वेट फॉर 1 to 2 मिनट। फिर आगे क्या लिखना होगा आपको, वॉश इन टेप वाटर, वॉश इन टेप वाटर, टेप वाटर में वॉश करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब ऑब्जर्विंग माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्वेशन
इन माइक्रोस्कोप। एक बार रिपीट कर देते हैं क्या किए हम लोग। सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लिए, ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप सैंपल डालें, सैंपल को ओवर स्मेयर बना लिए, ओवर स्मेयर बनाने के बाद उसको हम लोग एयर ड्राई किए, 3 बार हीट फिक्स किए, फिर उस पर डाल दिए हम लोग क्या क्रिस्टल वाले डाल दिए। कितना देर के लिए? 4 से 5 मिनट के लिए। उसको डिस्कार्ड करके ग्राम सार्डिन सोल्यूशन डाल दिए 1 से 2 मिनट के लिए, फिर उसको डिस्कार्ड करके उसको वॉश कर दिए टेप वाटर से। अब क्या किए हम लोग, यहाँ पर टेप वाटर से अभी वॉश करेंगे, फिर क्या करते हैं स्टोन फ्री मिथाइल को डाल के डिकलाइज करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं टेप वाटर से। अब डालते हैं सेफ्रानिन, सेफ्रानिन डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसको वॉश करते हैं टेप वाटर से, और इसको हम एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या करेंगे, एक आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन लिख करके और आपको फोकस बनाना होगा। पहला क्या बोले थे? डिफिनीशन। दूसरा क्या बोले थे? रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या बोले? प्रोसीजर। चौथा क्या बोलेंगे आप? वहाँ पर ऑब्जर्वेशन। 4 पॉइंट लिखना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, एक राउंड फोटो ऐसे बना दीजिएगा, और यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे राउंड या रॉड शेप का ऐसे बैक्टीरिया बना देना है, और लिख दिया यहाँ पे लेके ब्लू कलर बैक्टीरिया, ब्लू कलर बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। और अगर बाय द वे परीक्षा में तो आपको पिंक नहीं बनाना होगा, हम बना देते हैं आपको समझने के लिए। अगर आप बाय द वे पिंक कलर का बैक्टीरिया मिल रहा हो अगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और पिंक यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा ना, पिंक कलर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इसको लोग? ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। तो आपको क्या करना होगा, इस ढंग से आप लिख दीजिएगा ऑब्जर्वेशन, और आपका एक स्टेन खत्म हो गया। तो ग्राम स्टेन करने के लिए हम बोले बता दें 4 पॉइंट है, डिफिनीशन, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। 4 पॉइंट को डील करना है, बता दिए आपको हम। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे नंबर स्टेन पे। सेकंड स्टेन बता रहे हैं हम लोग, वह है जेडन स्टेन या AFB स्टेन, है ना। हेलो, दूसरा नंबर पे स्टेन आ रहे हैं जेडन स्टेन, है ना, या AFB स्टेन। ZN या AFB स्टेन। देखिए, जेडन का फुल फॉर्म होता है जील निल्सन, और AFB का फुल फॉर्म होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। ये क्या है ना कि एक स्पेशल स्टेन है। लिखेंगे डिफिनीशन, फिर यहाँ भी 4 पॉइंट, डिफिनीशन, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। पहले क्या लिखना होगा आपको, इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन, इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन इन विच द स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह एक टाइप का स्पेशल स्टेन है जिसमें बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। फिर लिखिएगा इसको कहाँ पे स्टेन करते हैं, एम में लिखिएगा वहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, यानी फिर क्या लिखिए वहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ये लिखेंगे। फिर वहाँ पर लिखिएगा कि यह स्टेन को क्यों स्पेशल करते हैं, क्योंकि इन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एंड लेप्रोसी बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन माइकोलिक एसिड, है ना। द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल सेल वॉल एंड लेप्रोसी बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन माइकोलिक एसिड, वहाँ पर लिख दें बढ़िया से, माइकोलिक एसिड, है ना। सो इट इज स्टेन बाय स्पेशल reagent, so stain by special reagent. These types of stain discovered by Gill and Nielsen scientists so known as Jaden stain. क्या लिखेंगे, These types of stain discovered by Gill and Nielsen so known as Jaden stain. फिर लिखिएगा आगे, during stain the reagent use acid so known as acid fast bacilli। स्टेन करते समय हम लोग एसिड का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब रॉड से बैक्टीरिया। तो ये आपका हो गया डिफिनीशन।
डिफिनीशन लिखने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए लिखेंगे रिक्वायरमेंट। इसको हम कैसे करते हैं, 15 मिनट। इसको कैसे करते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहला लिखेंगे कार्बोल फुचसेन। कार्बोल फुचसेन इसको, ये पिंक कलर के होते हैं। कैसा होता है, पिंक कलर के होता है। इसको बेसिक एस्टर बोलते हैं, पिंक होता है ये। नंबर 2 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो 5% लेते हैं लेप्रोसी के लिए, आप 25% लेते हैं टीबी के लिए, है ना। दो तरह के लेते हैं H2SO4। और तीसरे नंबर पे लेते हैं मिथिलीन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। अब इतना रिएजेंट, 3 गो रिएजेंट लेते हैं। अब इसके बाद क्या लेते हैं, सैंपल। सैंपल में क्या लेंगे, सैंपल में या तो स्पूटम लेते हैं, स्पूटम, पस, बायोप्सी फ्लूइड, है ना, या फिर कोई और आप ले सकते हो इसमें। और लेप्रोसी के लिए स्किन स्क्रैपिंग एंड नेजल स्मेयर लेते हैं। ये तो हो गया सैंपल। सैंपल के बाद अगला क्या हो गया, वही ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड, स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप, और लास्ट में माइक्रोस्कोप। क्या क्या लिए हम लोग, रिएजेंट में लिए 3 गो, कार्बल फुस्सिन, H2SO4 एंड मिथिलीन ब्लू। और क्या लिए हम लोग, ग्लास सैंपल लिए, ग्लास स्लाइड, स्पिरिट लैंप एंड माइक्रोस्कोप। इतना लिखी तो हो गया रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद अब क्या लिखना हमको है, अब लिखना है प्रोसीजर। हम इसको कैसे करते हैं, अगला हो गया प्रोसीजर। तो जनरेशन करते कैसे हैं, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, पहले लेते हैं ग्लास स्लाइड, टेक ए ग्लास स्लाइड। अब ग्लास स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं, 1 ड्रॉप सैंपल डाल करके इसको हम लोग ओवल इसमें बनाते हैं। 1 ड्रॉप सैंपल टेक ऑन ग्लास स्लाइड देन स्मीयर प्रिपरेशन। 1 ड्रॉप सैंपल टेक ऑन ग्लास स्लाइड देन स्मीयर प्रिपरेशन। ग्लास स्लाइड पे 1 ड्रॉप सैंपल डाल के उसको हम लोग इसमें बना लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एयर ड्राई, एयर ड्राई। फिर क्या करते हैं, 3 टाइम हीट फिक्स, 3 टाइम हीट फिक्स। 3 बार क्या करते हैं, इसको हीट फिक्स करते हैं। अब क्या डालते हैं इसमें हम लोग, अब इसका डालते हैं कार्बोल, कार्बोल फुस्सिन। इसमें डालते हैं कार्बोल फुस्सिन। कार्बोल फुस्सिन डाल करके और क्या करते हैं, नीचे से हम लोग थोड़ा कॉटन में स्पिरिट लगा करके हल्का हीट करते हैं। क्या करते हैं उसको हम लोग, जो स्पिरिट उसको यहाँ पर लोग कॉटन में स्पिरिट लगा करके, और क्या करते हैं, स्लाइड के नीचे हम लोग उसको ले जाते हैं हीट को, और उसको हम लोग हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे तो वहाँ वेपर निकल लगता है। जैसे वेपर निकलना स्टार्ट होगा हम लोग हीटिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं। जैसे निकलना स्टार्ट होगा हम लोग हीटिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं। यह हो गया मेरा पहला प्रोसीजर। तो क्या किए, कार्बोल फुस्सिन डाल करके और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं हल्का सा, और हीट करने के बाद छोड़ देते हैं। अब कितना देर छोड़ते हैं इसको लोग, 4 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक हम लोग कार्बोल फुस्सिन को इस पर डाल के छोड़ देते हैं। होगा क्या, गर्म करने से क्या होगा कि जो अगर टीबी का बैक्टीरिया होगा अगर इसके अंदर, तो टीबी का बैक्टीरिया का सेल वाल क्या चीज़ बनता है, माइकोलिक एसिड से बना होता है, वैक्स का बना होता है। तो जैसे थोड़ा गर्म करेंगे ना, तो इसके अंदर स्टेन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, कार्बोल फुस्सिन आ जाएगा इसके अंदर, आ गया। इसलिए हम लोग हीट करते हैं। और क्या कि हम लोग हीट कर देते हैं, तो क्या लिखना क्या होगा वहाँ पे, कार्बोल फुस्सिन पोर ऑन ग्लास स्लाइड एंड देन स्लाइड माइल्ड हीट बाय कॉटन स्वैप से हीट कर देते हैं। और उसका क्या करते हैं, वेट फॉर 4 to 5 मिनट। अब इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, डिस्कार्ड, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर डालते हैं हम लोग H2SO4, H2SO4 कितना डालते हैं हम लोग, इसको डालते हैं 25% टीबी के लिए और लेप्रोसी के लिए 5%। और ये डालते हैं 1 से लेकर के 2 मिनट तक। ये करेगा क्या H2SO4 कि जो सारे कलर को हटा देगा यहाँ से, बच्चा रख किसको छोड़ देगा इस पर, अगर टीबी का बैक्टीरिया होगा तो उसको छोड़ देगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वॉश इन टैप वाटर, वॉश इन
टेप वाटर, इसको टेप वाटर में वॉश करते हैं। फिर नीचे क्या करते हैं, अभी आगे बता देते हैं आपको। फिर नीचे क्या करते हैं हम लोग, इसके नीचे क्या करते हैं हम लोग कि टेप वॉश कर करके और अब डालते हैं हम लोग मिथिलीन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसको, 1 से 2 मिनट के लिए मिथिलीन डालते हैं। फिर क्या करते हैं, वॉश इन टेप वाटर, फिर इसको टेप वाटर में वॉश करते हैं। और अब लास्ट में आ गया ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। तो एक बार प्रोसीजर बता देते हैं क्या किए हम लोग। सबसे पहले लिए वो ग्लास स्लाइड लिए, ग्लास स्लाइड पे हम लोग 1 ड्रॉप स्पूटम लिए, स्पूटम को हम लोग ओवल स्मिर बना लिए हैं, एयर ड्राई किए हैं, 3 बार स्पिरिट लैंप पे हीट फिक्स किए हैं। उसके बाद उस पर कार्बन फुस्सीन डाले हैं, कार्बन फुस्सीन को डाल करके थोड़ा सा नीचे से हीट किए हैं, 4 से 5 मिनट वेट किए हैं। उसको डिस्कार्ड करके टेप वाटर में वॉश कर भी सकते हैं। उसके बाद उसको हम लोग डालते हैं एस्ट्रोसोफोर, एस्ट्रोसोफोर डालते हैं 1 से 2 मिनट, 1 से 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर वॉश करते हैं टेप वाटर में। फिर डालते हैं मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसको टेप वाटर में वॉश करते हैं और इसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे वॉश कर करके। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, एक फिर फोटो बनाना होगा आपको। वैसे ही राउंड फोटो बनाइएगा, राउंड फोटो यहाँ बनाना होगा आपको। एक ऐसे ओवल फोटो बनाएंगे ऐसे। और इसमें क्या कीजिएगा ना कि आप बता दीजिएगा यहाँ पे एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, फाइब्रिन, ये सबको बता देना वहाँ पे। फिर जॉइंट सेल, जॉइंट सेल, कुछ कुछ अलग टिश्यू तो बताना ही पड़ेगा ना, जॉइंट सेल। इसी बीच में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, पिंक कलर के ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिलाई कहते हैं, AFB कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखिएगा, पिंक कलर रॉड शेप बैक्टीरिया फाउंड, यही लिखना है। और नीचे लिख देंगे AFB पॉजिटिव, AFB पॉजिटिव। ये हो गया मेरा दूसरा स्टेन हो गया जो टीबी और लेप्रोसी के लिए करते हैं। तो देख लिए पूरी कहानी। फिर हम लोग अब 2 तो देख लिए, अब तो तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेन, वह है अल्बर्ट स्टेन। तीसरा देखने जा रहे हैं अल्बर्ट स्टेन, या उसको भी देख लेते हैं। सेम इसमें वही काम करना है हमको। क्या करना है, डिफिनीशन करना है, रिक्वायरमेंट लिखना है, प्रोसीजर लिखना है और ऑब्जर्वेशन करना है। तो तीसरा लिख लेते हैं अल्बर्ट स्टेन, है ना। अब देखिए ये कैसा स्टेन है, जैसा कि ये भी स्पेशल स्टेन है जो डिप्थेरिया बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए करते हैं। देखिए डिप्थेरिया बैक्टीरिया जो होता है ना, रॉड शेप का होता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो क्या लिखिएगा इसके बारे में, डिफिनेशन क्या लिखिएगा, इट इज ए टाइप ऑफ ए स्पेशल स्टेन फॉर कलर ऑफ बैक्टीरिया या स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। यह एक स्पेशल स्टेन है जो बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। इन विच क्या स्टेन करते हैं हम लोग, डिप्थेरियल बैक्टीरिया, डिप्थेरिया के बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। क्योंकि डिप्थेरिया का जो होता है ना, जो ट्रीटमेंट है वो अलग से होता है। उसका एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका स्पेशल आपका ट्रीटमेंट होता है। और उसको जानने के लिए हमको अलग से स्टेन करना पड़ेगा। उस बैक्टीरिया में वो गैनुस होता है स्पेशल, उसका नाम है मेटाक्रोमेटिक गैनुस। इसी से पहचान में आता है कि ये बैक्टीरिया जो है ना डिप्थेरिया का है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स। इसी से पता लगता है ना कि आपको ये बैक्टीरिया डिप्थेरिया का है। और इसके बाद ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो लिखिए क्या, इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशल स्टेन इन विच द स्टेन ऑफ किसको, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। पूरा नाम क्या लिखेंगे, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका नाम है कॉर्नी, CORYNE बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी। तो ये स्पेशल स्टेन है जिसको कि हम लोग कलर करते हैं। तो अब इतना तो समझ में आपको आ गया कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी को पता लगाने के लिए हमको अल्बर्ट स्टेन करते हैं। द स्टेन डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट साइंटिस्ट सो नोन एज अल्बर्ट स्टेन। इतना डिफिनेशन लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना होगा, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में क्या होता है ना, सबसे नंबर 1 लेते हैं अल्बर्ट
अल्बर्ट स्टेन ए या 1 भी बोलते हैं। अल्बर्ट स्टेन ए में रहता क्या है? इसमें रहता है टोलिडीन ब्लू, मेलाचाइट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर। क्या क्या होते हैं आपको बताया? टोलिडीन ब्लू होते हैं और मेलाचाइट ग्रीन होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होती है, और ये हो गया डिस्टिल वाटर। और नंबर 2 होता है अल्बर्ट बी जो होता है ना, अल्बर्ट बी मिथिलीन ब्लू बोलते हैं इसको, अल्बर्ट बी, इसमें आपको मिथिलीन ब्लू होते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ लेते नहीं, इसके बाद अलग से हम लेते हैं क्या? सैंपल में क्या लेते हैं हम लोग? सैंपल में लेते हैं हम लोग थ्रोट स्वाब, और क्या लेते हैं हम लोग? ग्लास स्लाइड, स्पिरिट लैम्प और माइक्रोस्कोप। हो गया। क्या क्या लिए हम लोग? अल्बर्ट स्टेन ए, अल्बर्ट स्टेन बी, सैंपल, ग्लास स्लाइड, स्पिरिट लैम्प एंड माइक्रोस्कोप। अब आते हैं प्रोसीजर, कैसे करते हैं अल्बर्ट स्टेन। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड पर जो थ्रोट स्वाब जो लेते हैं ना, थ्रोट स्वाब का स्मीयर बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? द थ्रोट स्वाब सैंपल टेक ऑन ग्लास स्लाइड एंड ओवल स्मीयर प्रिपेयर। फिर क्या करते हैं आगे? एयर ड्राई, इसको हवा में सुखाते हैं। इसके बाद 3 टाइम हीट फिक्स, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसको डालते हैं सबसे पहले अल्बर्ट स्टेन ए, पहले डालते हैं अल्बर्ट स्टेन ए, फिर इसको क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर डालते हैं हम लोग अल्बर्ट स्टेन बी, इसको भी क्या करते हैं? इसको अल्बर्ट स्टेन ए को डालते हैं कितना देर के लिए? 3 to 4 मिनट के लिए। अल्बर्ट स्टेन बी को डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके बाद करते हैं वॉश इन टेप वाटर। अब इसके बाद वॉश करने के बाद सीधा देखते हैं ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। अब सीधा क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में हम? तो माइक्रोस्कोप में वैसे ही आपको एक फोटो बना देना है, राउंड फोटो, ऐसे गोल फोटो बना देना है फोकस का, और यहाँ बैक्टीरिया का आप फोटो बना देंगे, ऐसे बैक्टीरिया बना दीजिएगा यहाँ पे। इसमें आपको पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स को बता देना आपको है, यहाँ पर आपको पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स को बता देना है और लिख देना है। क्या लिखेंगे? पिंक कलर मेटा क्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स रॉड शेप बैक्टीरिया, इतना बता दीजिएगा। उसके बाकी हो थोड़ा सा टिश्यू हो गया, WBC हो गया, ये सबको आप अलग से बता दीजिएगा। ये हो गया आपका अल्बर्ट स्टेन। तो इस तरह से आपका स्टेन का चैप्टर खत्म हो गया और आपका क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल स्टेन का, तो इस ढंग से आप स्टेनिंग का अलग अलग देख लेंगे। तीनों स्टेन इसमें आपका हो गया, ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन और अल्बर्ट स्टेन। ये था आपका स्टेन। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।